India's space agency has successfully launched a rocket that will seek to land a robotic rover on the moon's south pole. Start with a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India's space agency has just launched a rocket that will attempt to land a robotic rover on the moon. The Chandrayaan-3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. तो दोस्तों फाइनली चंद्रयान 3 ने अपना काम कर दिया है। 14 जुलाई को जो सफर शुरू हुआ था वो 23 अगस्त को शाम को 6 बजे करीब पूरा हो गया है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडर के लैंड होते ही पूरी दुनिया से भारत को और इसरो को बधाई के संदेश आने लगे। नासा से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज और बड़े बड़े देशों ने भारत को और इसरो को बधाई दी और भारत ने भी कहा कि ये सिर्फ भारत की ही सक्सेस नहीं है, ये पूरी दुनिया की सक्सेस है। चांद के साउथ पोल पर लैंड कर इसरो ने पूरी दुनिया के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं। सबसे बड़ा और पहला एग्जाम्पल तो यही है कि आप कैसे एक बजट में कम संसाधनों में वो कर सकते हैं जो दूसरे मुल्क या तो कर ही नहीं पा रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दे रहे हैं। थोड़े ही दिन पहले हमने देखा था कि रशिया का लूना 25 क्रैश लैंड हो गया था चांद की सतह पर, लेकिन भारत आखिरकार चांद की डार्क साइड पर पहुंच गया है और पूरा भारत यही कह रहा है यार 188 साल दूर है कि 188 किलोमीटर। अबे चांद पे है मैं, मुंबई वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप उधर क्या कर रहे हैं भाई? तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन के जो मेन हीरो और हीरोइंस रहे, पहले तो हम उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं इसरो के चीफ एस सोमनाथ। इन्होंने चंद्रयान 3 के बाहुबली रॉकेट को डिजाइन किया और ये इसरो के चीफ भी हैं। इन्हीं की निगरानी में पूरा जो ये मिशन है ये हो रहा था। इसके बाद आते हैं पीर वीर मुथुवेल। इनको चांद पर कई तरह की खोज के लिए जाना जाता है और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। एम शंकरन, इसरो के सैटेलाइट को इन्होंने ही डिजाइन किया। एस उन्नीकृष्णन नायर, रॉकेट का निर्माण किया इन्होंने। डॉक्टर के कल्पना, ये चंद्रयान मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर ऋतु करिधाल श्रीवास्तव, ये पूरे इस मिशन की हेड थी। हमें पूरे चंद्रयान 3 मिशन में वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला। जो तस्वीरें आ रही थी विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद, जो तस्वीरें इसरो के ऑफिस से आ रही थी वो देखने लायक थी। जितनी भी महिला साइंटिस्ट आपको उस समय देखने को मिल रही थी वो कोई भी वेस्टर्न आउटफिट में आपको नहीं दिख रही थी। ये सब भारतीय जो परंपरागत परिधान है उसमें ही थी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और डेफिनेटली दोस्तों ये सब एक दिन में तो हो नहीं जाता है, ये हमारे साइंटिस्ट्स की दशकों की मेहनत है। राइट फ्रॉम विक्रम साराभाई, होमी बाबा, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम, नंबी नारायण एंड मेनी मोर हु फॉस्टर्ड द सीड्स एंड अर्ली ग्रोथ ऑफ इंडियाज स्पेस मिशन। तो वहां से जो कारवां शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और अब तो पूरी दुनिया उसको देख रही है। विक्रम साराभाई से लेके एस सोमनाथ तक और के सिवान, इनको भी हमें नहीं भूलना है। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है चंद्रयान सीरीज में। चंद्रयान 2 के वक्त ये इसरो के चीफ थे और वो मिशन भी पार्शियली सक्सेसफुल ही था। इसरो की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसरो अपनी गलतियों से सीखता है और पिछली बार जो गलतियां चंद्रयान 2 के समय हुई थी उसको बिल्कुल निल कर दिया था इसरो ने चंद्रयान 3 के समय। इसलिए एस सोमनाथ बार बार ये कह रहे थे कि अगर सब कुछ भी फेल हो जाता है, चाहे फ्यूल खत्म हो जाए, चाहे जिन इंजन को लैंड करने के लिए ऑपरेट करना था उनमें कोई खराबी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लैंड करते वक्त जो डस्ट उड़ती है उसकी वजह से कोई दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी हम ये सॉफ्ट लैंडिंग करा देंगे। फॉर्चुनेटली कोई भी खराबी नहीं आई और विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। अब 2 हफ्ते का वक्त है। विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा जो 2 हफ्ते तक वहां पर पानी की खोज करेगा और भी जरूरी डेटा को कलेक्ट करेगा और वापस पृथ्वी तक भेजेगा। और जब ये प्रज्ञान रोवर
चांद के ऊपर चल रहा होगा, तब ये चांद की मिट्टी पर अपने चक्कों से नेशनल एम्बलम और इसरो का निशान भी छोड़ देगा, जो सदियों तक वैसे के वैसे ही रहेंगे जब तक कोई दूसरा जाकर उसको खराब ना कर दे। प्रज्ञान रोवर के विक्रम लैंडर से बाहर निकलने की भी कुछ तस्वीरें आ गई हैं, जो इसरो ने सभी के साथ साझा कर दी हैं। अब जैसे जैसे प्रज्ञान रोवर अपना काम करेगा, तस्वीरें भेजेगा, इसरो वो भी तस्वीरें सभी के साथ साझा जरूर करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस चंद्रयान 3 मिशन को लेकर हमारे देश के कुछ होनहार नेता क्या बातें कर रहे हैं। रुको जरा, मतलब फिर कोई टीचर ये उठ के कह देता है कि हमें पढ़े लिखे नेताओं को वोट करना चाहिए, तो फिर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। नासा के सभी। हाँ तो ठीक है, नासा ने भी इसरो की यहाँ पर थोड़ी सी मदद करी होगी इस पूरे मिशन में, तो उन्होंने इसरो को बधाई ना देके नासा को दे दी, तो क्या हो गया, दे दी तो दे दी। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। बताइए, जिस स्पेसक्राफ्ट को चांद पर जाने में करीब 1.5 महीने लग गए, भाई साहब कह रहे हैं कि कल जब वो वापस आ जाएगा तो उसका जोरदार स्वागत होना चाहिए। इनको लग रहा है कि जैसे ये रोजाना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, वैसे ही स्पेसक्राफ्ट भी चांद से धरती पर आ जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं, और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा। बताइए, यात्री गए, हाँ तो ठीक है, कुछ यात्रियों की टिकट कंफर्म हो गई तो वो चले गए, जिनकी नहीं हुई तो वो नहीं गए। अब जो गए हैं वो इनके जानने पहचानने वाले होंगे, तो इनको मालूम है, हमें नहीं मालूम। अब जरा इन्हें देख, ये भाई साहब चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो के महान वैज्ञानिकों सहित सभी देशवासियों को बधाई दे रहे हैं, और इसमें किसी भी इसरो के वैज्ञानिक की तस्वीर ही नहीं है। वो तो गनीमत है कि चांद और विक्रम लैंडर की तस्वीर डाल दी। दोस्तों, आखिर ये मिशन इतना ट्रिकी होता क्यों है? असल में इसमें इसरो और पहले जो भी स्पेस एजेंसियां जो विफल हुई हैं, वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश कर रही हैं, जहां पर ज्यादातर अंधेरा होता है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है या कम समय के लिए पहुंचती है। इसलिए यहां पर भी आइस फॉर्म में पानी मिलने की संभावना है, क्योंकि जो चांद का नॉर्दर्न पार्ट है वो ज्यादातर दुनिया की स्पेस एजेंसीज, फिर चाहे वो चीन की हो, अमेरिका की हो, रशिया की हो, वो एक्सप्लोर कर चुकी हैं और वहां पर पानी की कोई भी संभावना नहीं मिली है। तो अब बचता है सिर्फ चांद का दक्षिणी ध्रुव। ये एग्जैक्टली चांद के सदर्न पार्ट में ही लैंड करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन उससे करीब 250-300 मील की दूरी पर लैंड करेगा। अब इससे एक और सवाल बहुत सारे लोगों के मन में पैदा होता है कि आखिर चांद पे पानी ढूंढा ही क्यों जा रहा है, हमें उससे क्या मिलेगा? तो इसके लिए हम एक और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, तो ये सवाल और ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हम देंगे, लेकिन अगली वीडियो में। जिस चांद और चांद से रिलेटेड मिशन के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो अगली बनाएंगे, जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बस उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब के बटन पर आप क्रैश लैंडिंग करें या सॉफ्ट लैंडिंग करें, जो भी करें बस कर लें, दब जाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।